प्रणाम। ओम। देखिए, मैं योगाचार्य अनुराग चतुर्वेदी उत्तराखंड कोटद्वार से आगे सतपुली मलेठी नामक स्थान पर 7 दिवसीय योग ध्यान एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के लिए यहाँ पर लोगों को सेवा के लिए आया हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। प्रकृति के सानिध्य में यदि आप शुद्ध प्राणवायु लेते हैं सुबह सुबह तो आपका शरीर और मन दोनों ही ठीक होते हैं, शांत होते हैं। ऐसे ही हमारे एक साधक हैं, शिविरार्थी हैं, श्री गौरव रावत जी, जो कि इनकम टैक्स जीएसटी के डिपार्टमेंट से हैं। आइए हम रूबरू कराते हैं उनसे। श्री गौरव रावत जी, हाँ नमस्कार सर। बताइए तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? आज मुझे शिविर का तीसरा दिन है मेरा, और सुबह में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो नेचर को देख के बड़ी खुशी हो रही है, साथ में जो हमने प्राणायाम किया था कल और बाकी और सब चीज़ें की थी, उससे बड़ा लाभ एक ही दिन में बहुत लाभ मिला है। सुबह कब्ज वगैरह की भी प्रॉब्लम ठीक हुई है मेरी। आज जो है अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है सब लोगों को प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, इस तरह के शिविर ज्वाइन करने चाहिए। स्वस्थ रहना है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। और आपने चिकित्सा में, थेरेपी में क्या क्या, मिट्टी चिकित्सा और क्या क्या लिया? एक तो सुबह मेरा नेवल का था प्रॉब्लम, हाँ। मैंने नेवल वाला किया था। उसके बाद हमारा जो है मिट्टी वाली चिकित्सा हुई थी, हाँ हाँ एक फुट बाथ वाली हुई थी, और स्टीम ली थी हमने, हाँ। और क्या कहते हैं उसे, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर भी लिया था हमने, और एक और थी पेट प्रशिक साफ करने के लिए, हाँ, एनीमा। एनीमा भी लिया था। प्रशिक्षण भी लिया आपने। प्रशिक्षण भी लिया और हमने। इसमें कुछ आपने स्पर्श चिकित्सा के बारे में भी जाना, ऑरा के बारे में भी जाना। तो मतलब कुल मिलाकर आपको समग्र चिकित्सा है ये। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि केवल शरीर पे काम कर रही है कि मन पे भी, और हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है? सुबह सुबह आप योग प्राणायाम भी करते हैं हमारे साथ। देखो, सब चीज़ें जो भी आप करते हो ना, उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जी। आपको मन से भी लगना चाहिए कि हाँ आप ठीक हो रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो दिमाग से तो लग रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छे से जो है दोनों चीज़ें असर कर रही है, जो हमने फिजिकली भी किया और मेंटली। अब जब हम योगा कर रहे हैं तो वो सारा मेंटली है। हम्म, अब भ्रामरी वगैरह किया है तो शांति तो मिल ही रही है, नींद बहुत अच्छी आई रात को, हम्म, तो अच्छा लगा। हम्म। अब देखते हैं भी 2-3 दिन और है, जी जी। कैसा लगता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि वो भी, जिससे अपना शारीरिक लाभ हेतु, मानसिक लाभ हेतु प्रकृति की गोद में आए? बिल्कुल, प्रकृति गोद में आए और अपने लिए समय निकाले, योगा करे, प्राणायाम करे, और इस तरह की जो चिकित्सा पद्धति है कहीं पर भी हो बिल्कुल करे। बहुत लाभ मिलता है इनसे। हमें तो अंग्रेजी दवाई एलोपैथी खाने की आदत पड़ गई है, अभी खाया अभी ठीक हो गए, लेकिन मैंने देखा इससे भी फर्क पड़ता है, तुरंत लाभ मिलता है। जी जी। असाध्य रोग होगा उसी में थोड़ी देर लगती है, अदरवाइज तो ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये थे श्री गौरव रावत जी। और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत दृश्य हैं। तो हम भी आपको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी प्रकृति की गोद में आएँ और यहाँ पर चिकित्सा लें। यहाँ पर या कहीं पे भी प्रकृति का सानिध्य जहाँ पे आपको मिले, योग प्राणायाम ध्यान करें। ध्यान के लिए तो बहुत ही ऐसा स्थान है कि ईश्वर ने हमें ऐसा स्थान दिया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान आपका सधेगा, लेकिन ध्यान के पहले, आसन के पहले यम नियम, ये हमने आपको अष्टांग योग का मार्ग बताया है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब जाके आपका ये सब चीज़ें जो हैं ठीक होंगी। तो आप लोग ज़रूर प्रकृति की गोद में आएँ और स्वास्थ्य लाभ लें, मानसिक स्वास्थ्य लाभ लें। और समय थोड़ा सा अपने शरीर के लिए, मन के लिए, खुद के लिए ज़रूर दें। क्योंकि आज की भागम भाग ज़िंदगी में ना, लोग अपने खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आप अगर अपने लिए समय नहीं देंगे तो बाद में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शरीर में कोई रोग हो गया तो आप कुछ नहीं, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर शरीर अस्वस्थ है तो आप ना तो पूजा पाठ कर सकते हैं, ना भक्ति कर सकते हैं, ना ही कोई और काम कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग प्रकृति की गोद में योग प्राणायाम ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा को, इसको अपनी जीवन शैली बनाइए। तो यही आपसे निवेदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। ओम।